नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की संसद में कुछ ही दिनों में बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र काफी खास होने वाला है, जिसमें निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट तो पेश करेंगी ही, साथ ही इस बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। इस पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी, जिससे विपक्ष की मुसीबत बढ़ेगी। जी हां, खबर यह है कि मोदी सरकार 3 बड़े कानून को लेकर बड़ा धमाका करेगी, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो वो कौन कौन से कानून हैं जिस पर पीएम मोदी अपना त्रिशूल वॉर करेंगे, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार के बजट सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारी और क्या वो कानून है जिसे मोदी सरकार लेकर? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी जी, छटपट कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो मैंने देखा था कि वो किसी को बता रहे हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, मोदी के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। वैसे आए दिन अगर नॉर्मल सब कुछ होता तो राहुल गांधी प्रचार कर रहे होते और विपक्ष की तैयारी क्या होती? विपक्ष की तैयारी होती कि फिर कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाए, मोदी को घेर लेंगी। लेकिन ये तो हिंडनबर्ग वाले अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर के भाग गए, तो वो भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार तैयारी की है। धोबिया पछाड़ नाम सुना है आपने? जी। कि पुराने जमाने में, अब तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो लोग रूरल लाइफ से, मिडिल टाउन से अगर आप वाकिफ होंगे तो धोबी कपड़े को उठा उठा के पटकता है और सारी गंदगी साफ। तो इस बार वैसा ही कुछ होगा और नैरेटिव प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे और मुझे तो लग रहा है कि इसी डर के मारे भाग गए राहुल गांधी कि अब क्या करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हिंदुत्व सनातन से जुड़ी हुई फैसले, कानून और 26 तारीख से ही एक माहौल तैयार कर दिया जाएगा कि जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप देखोगे कि दिल्ली के चुनाव पे होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे ये हिदायत दी है केंद्र सरकार को कि चूंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली से जुड़ी हुई किसी भी योजना को आप घोषित नहीं कर सकते। और मुझे मालूम है, आप 1 तारीख का इंतजार कीजिए कि जब केजरीवाल ये कहेंगे कि देखिए दिल्ली सरकार ने कि मोदी सरकार ने बजट जो पास कर दिया, लेकिन दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया। ये प्रोपेगेंडा होगा, लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा। खैर, अब सबसे पहले आते हैं 26 तारीख को बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जिसको कहते हैं। तो यूसीसी 26 तारीख को उत्तराखंड में लागू हो रहा है और ये जैसे ही लागू होगा, आप समझिए बवाल मचेगा। बिल्कुल भाई, मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम वोटर, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को किसी भी कीमत पे हराना है, उस हिसाब से अगर आप वोट करोगे तो भारतीय जनता पार्टी भी जिद पे अड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी जिद पे अड़ी हुई है कि तुम्हारे बगैर ही हम चुनाव जीतते हैं तो यूसीसी भी लेकर के आएंगे। तो यूसीसी आज बवाल हो गया वक्फ बोर्ड के जेपीसी की मीटिंग में। क्यों हुआ बवाल? तो पहला अटैक वक्फ के ऊपर, और देखिए पूरा घेर करके आ रहे हैं
घेर करके आ रहे हैं। कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 90% उत्तर प्रदेश के अंदर जो वक्फ की जमीन है वो सब सरकारी है, उठा पुठा के बाहर करूंगा, सब सरकार लेगी। और वक्फ पे आज मीटिंग हुई तो विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी, अखिलेश यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग हंगामा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पहला वज्रपात वो यही होने वाला है कि वक्फ के कानून के ऊपर प्रॉपर बदलाव इसी सत्र में होगा। जी। तुम डाल डाल तो हम पात पात। मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स को यह सबसे बड़ा झटका लगेगा। मुस्लिम समाज को भी सोचना पड़ेगा कि जिसके साथ आप खड़े हो वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रही। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वक्फ के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष को लीड करना चाहते हैं। वो अगर केजरीवाल से अभी सीधे सीधे पंगा लेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग एक अलग खेमेबाजी कर ले और राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर ही सवाल खड़े कर दे। इसीलिए वो भाग गए। तो पहला प्रहार क्या है? एक तो यूसीसी से माहौल बनेगा और उसके बाद ये वक्फ का कानून ये इसी सत्र में पास होने वाला है, क्योंकि जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी का गठन के बाद टाइम बाउंड था ये, ऐसा नहीं कि जेपीसी ठंडे बस्ते में, नो। अब ये प्रहार तो हो गया, लेकिन कल आपने देखा केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि खबर उस तक पहुंच गई कि एक और वान चलाया जा रहा है और बहुत बड़ा वान है ये। इसके लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। जो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग है इस मोदी सरकार के अंदर वो सर्विस क्लास है। हम आप जैसे लोग जो सैलरीड लोग हैं, इनकम टैक्स चूस लिया जाता है। तो खबर यह आई है कि मोदी सरकार नया इनकम टैक्स का कानून लेकर के आ रही है। फर्क समझिए, ये कानून में बदलाव नहीं है कि ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स के कानून में कुछ हम बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि इसको बदला जाए। बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल नया कानून। तो नया कानून आ रहा है तो जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि 1 तारीख को मिडिल क्लास गदगद हो जाएगा। सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा करने वाले लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उनको बहुत ज्यादा रियायतें दी जा रही है। प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल किया जा रहा है और रियायत भी बहुत ज्यादा दी जा रही है। तो ये इनकम टैक्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये बदलाव होगा। मुंह छिपाने लायक नहीं बचेंगे ये लोग, क्योंकि मोदी को समझ में आ गया कि ये 240 जो हुआ है 303 से, उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का रोल है। मिडिल क्लास के लोग जो है आपसे छिटके कि उनको लगता है कि भाई ठीक है, बाकी सब चीज तो ठीक है, लेकिन अंत तो गत्वा माल मुद्रा का ही मसला है। बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये जो है वो एक रियलाइजेशन है, तो इसलिए ये कानून जो है वो लाया जाएगा। एक और बड़ा विवादित और जिसका टाइम बाउंड बकायदा इस बार पेश कर दिया जाएगा उसको, और वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये कांग्रेस पार्टी का पाप है जिसे प्रधानमंत्री मोदी इस बजट सत्र में धोने वाले हैं। पाप कैसे है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत मैं थ्योरी में देखता हूं सारे लोग एक से एक कि देश में एक ही बार एक ही समय इलेक्शन होगा, तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा ज्ञानी हो गए। अखिलेश यादव,
ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी, ये बाबा भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अक्लमंद अपने आप को समझ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ओरिजिनल संविधान, ये बेवकूफ लोग संविधान को हाथ में लेकर के चलते हैं। संविधान कंठस्थ भी होना चाहिए नेताओं को, और संविधान हृदयस्थ भी होना चाहिए। उसको न सिर्फ याद रखे, उसका पालन भी करे। ये कोई पालन करने वाले लोग नहीं है, ये खाली तमाशा कर रहे हैं। तो जब संविधान निर्माताओं ने बनाया था तो उनके दिमाग में यही था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये तो कांग्रेसियों ने पाप शुरू कर दिया, आर्टिकल 350 का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कभी ये सरकार गिरा दे, कभी वो सरकार गिरा दे, कभी वो सरकार गिरा दे। फिर बाद में पॉलिटिशियंस जो है वो धंधेबाज हो गए, पार्टी टूटने लग गई। तो कभी ये सरकार गिर जाए, कभी वो सरकार गिर जाए, और उस सरकार जब गिरे तो 6 महीने के बाद चुनाव भी होगा। तो उससे पूरी की पूरी वो जो टाइम टेबल है वही बिगड़ गया। अब प्रधानमंत्री उसको वापस सही रास्ते पे लेकर के आना चाह रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की अध्यक्षता में वो ड्राफ्ट तैयार है, पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और इसको कैसे लागू किया जाए उसके ऊपर काम शुरू होगा। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 2034 में इस देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कानून बन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। धन्यवाद। तो इस बार का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, कई बड़े फैसलों पर मुहर भी लगेगी। बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल आएगा और सरकार ने इसकी पूरी तैयारी भी कर रखी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी तैयारी जबरदस्त है, और साथ ही यूसीसी लाकर भी मोदी सरकार विपक्ष की होश उड़ा सकती है। तो तैयारियां पूरी है, विपक्ष की धड़कनें बड़ी है। तो इस बजट सत्र को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।